अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी धमाकेदार विदेश नीति से वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक शांति की कोशिशें नाकाम रही हैं और अब ट्रंप का रुख और भी सख्त हो गया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के दूसरे चरण के लिए वे अब पूरी तरह तैयार हैं और इस बार निशाने पर सिर्फ रूस नहीं बल्कि वो देश भी हैं जो अब रूसी तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप के इस बयान का सीधा असर भारत पे भी पड़ सकता है। भारत जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, अब अमेरिकी दबाव का सीधा सामना करेगा। व्हाइट हाउस में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, और इसके आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस बयान ने साफ किया कि ट्रंप प्रशासन अब रणनीतिक धैर्य छोड़कर दबाव की नीति को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ उन देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं जो अब भी रूस से तेल खरीदते हैं। उनका कहना था कि जब तक रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह न ढह जाए तब तक राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की मेज पर ट्रंप नहीं आएंगे। ट्रंप ने ये सख्ती ऐसे समय में दिखाई है जब रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया। ड्रोन और मिसाइलों से हुए इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और कई सरकारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि 810 ड्रोन और मिसाइलों में से 747 को मार गिराया गया। इस ताज़ा हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से अपील की है कि वो रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाए ताकि उसे युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। ट्रंप ने इस मांग का तुरंत जवाब दिया है और अपने रुख को और भी कठोर बना दिया है। भारत पर ट्रंप का हमला यही नहीं रुका। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। ट्रंप ने भारत पर रूस की युद्ध मशीन को ईंधन देने का आरोप लगाया है और इस टैरिफ को पूरी तरह सही ठहराया है और कहा है कि ये जरूरी कदम है। भारत ने इन अमेरिकी प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य है। भारत ने कहा कि रूस से तेल की खरीद उसके 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा मसला है और ये पूरी तरह बाजार आधारित फैसला है। सरकार ने ये स्पष्ट भी किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। बयान में कहा गया कि अमेरिका का यह फैसला द्विपक्षीय रिश्तों और रणनीतिक साझेदारी की भावना के खिलाफ है। बता दें कि ट्रंप की विदेश नीति अब साफ तौर पर ये दिख रही है कि या तो हमारे साथ रहे या हमारे खिलाफ रहे। इस दिशा में ही बढ़ रही है। भारत ही नहीं, चीन पर भी अतिरिक्त टैरिफ की तलवार लटक रही है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में इशारा किया कि चीन पर भी जल्दी सेकेंडरी सेक्शन लग सकती है। उन्होंने कहा, हो सकता है, मैं अभी नहीं कह सकता। भारत पर हमने कार्रवाई की, अब और भी देश की बारी है, उनमें से चीन भी एक हो सकता है। बता दें ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चीन की पहली आधिकारिक यात्रा करी है, वो भी 7 साल के लंबे अंतराल के बाद। लेकिन ट्रंप की धमकियों से साफ है कि वॉशिंगटन की नजरें अब सिर्फ रूस पर नहीं बल्कि उन सभी देशों पर है जो उसकी प्रतिबंध नीति को चुनौती दे रहे हैं। इस बीच ट्रंप और मोदी के बीच हाल ही में हुई ऑनलाइन बातचीत ने संकेत दिए थे कि रिश्तों में कुछ नरमी आ सकती है, लेकिन ताज़ा घटनाक्रम से साफ हो चुका है कि अमेरिका की रणनीति अब एक तरफा दबाव और धमकी पर आधारित है। रशिया यूक्रेन हमले में नए मोड़ के बाद अब सवाल ये उठता है, क्या रशिया झुकेगा? क्योंकि यूक्रेन ने तो ट्रंप से अपील की है कि रशिया के ऊपर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं और जिसका जवाब भी ट्रंप दे चुके हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पर रशिया की क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या ट्रंप के प्रतिबंधों का रशिया पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा? ये तो अब वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही भारत पर भी क्या असर पड़ने वाला है इस युद्ध का और ट्रंप के प्रतिबंधों का, ये भी समय बताएगा। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।